मल्लिका जी, एक रिश्ता तोड़ के गई थी ये गुरु मां बनने, अब क्या हुआ? दूसरा रिश्ता जोड़ लिया। मैंने तो सुना था किन्नर अपने ईमान के पक्के होते हैं। इसने तो दूसरी शादी रचा ली। कोई बात नहीं, खुश रहो, तुम दोनों खुश रहो। जब तक आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे कौन खुश रहेगा? हरकतें? अच्छा, मेरा तुम पर हक जताना जो तुम्हें अच्छा लगता था फालतू की हरकतें हो गई। शाबाश। चल शेरा। आज के बाद सोहम से मिलने कभी बताइएगा। सोहम की कसम, नहीं आऊंगा। अब खुश हो? खुश हूं। खुश रहो। लाबो, ये सब क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब, कहीं बाहर घूमने चलते, छोले भटूरे खाने चले। मुझे बहुत काम है पर आपकी फैक्ट्री जाने का वक्त हो गया, जाइए। गुलाबो, मैं फैक्ट्री जाके क्या करूंगा? अरक सिंह और चाचे गए तो हैं। जरूरत है आपको, जाइए, तैयार हो जाइए। हमेशा अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे रहना है। क्या बोले जा रही हो? कुछ नहीं जी, बस बहुत गुस्सा हूँ। गुस्सा हो या गुस्सा होने का नाटक कर रही हो? सच में गुस्सा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी गुलाब बहू का चेहरा देखकर बता सकता हूँ दिल में क्या चल रहा है। तुम बताओ, इस बनावटी गुस्से के पीछे कारण क्या है? कुछ औरतें आई थी, चाची जी से बातें कर रही थी, कह रही थी कि आप बहुत निकम्मे हो गए हैं, काम नहीं करते हैं, बस दिन भर घर पर बैठे रहते हैं। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा जी। आप प्लीज काम पर जाइए ना। मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है लेकिन सब कुछ काम छोड़कर नहीं जी। और आपको छोले भटूरे खाने हैं ना, आज रात को मैं आपके लिए बना लूंगी, पर अभी प्लीज काम पर जाइए। आज आपको मेरा बनावटी गुस्सा नहीं दिख रहा। हालात ने आपकी गुलाबों पर ऐसा रंग चढ़ा दिया है कि आप ही उसे पढ़ नहीं पा रहे। आपकी गलती नहीं है। आपको इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद आपसे ये उम्मीद करना गलत होगा। आप जाइए।
क्या कर रहा है? छोड़। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी प्रीतम। उसकी हर एक निशानी मिटा देना चाहता हूं। बहुत तकलीफ हो रही है प्रीतम, बहुत तकलीफ हो रही है। क्या करूं? बोल, क्या करूं? कैसे दूर करूं अपनी तकलीफ? कैसे? सिंह, प्रीतो, बताओ कैसे दूर करूं अपनी तकलीफ? कैसे? हरमन, सौम्या जैसे मतलबी और लालची इंसान के लिए क्यों खुद को दुख दे रहा है तू? नहीं, दुख इस बात का नहीं है कि वो बेवफा किसी की बीवी बन गई। दुख इस बात का है कि मैंने उससे पागलों की तरह प्यार की, बेइंतहा मोहब्बत की, और मुझे क्या मिला? बेवफाई, धोखा। अगर किसी के पास इलाज है तो इसका इलाज करो। बोल, है इलाज तेरे पास? बोलो, है किसी के पास इस दुख का इलाज? है किसी के पास इस दर्द का इलाज? बोलो, है? हरमन, भैया, हरमन, ये क्या किया तूने? उसने इतना बड़ा जख्म दिया, उससे मेरा कुछ नहीं हुआ। ये जरा सी चोट मेरा क्या बिगड़ लेगी? वीरे, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है। अरे सिंधु, मेरा भाई ना सौम्या का पीछा करते करते थक गया है। ये खून है, खून भी कुछ वक्त के बाद तेरे भाई की तरह हो जाएगा। ये भी थक जाएगा और रुक जाएगा। हम सब मिलकर इन्हें दुआ देते हैं कि जहां भी रहे, कैसे भी रहे, खुश रहे। ऐसे क्या देख रही हो तुम? मैं हरमन जी की गुलाबो हूँ, दिखती तुम्हारी जैसी हूँ, लेकिन फितरत तुम्हारी जैसी नहीं है। बेवफा हो तुम। मैं बेवफा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बेवफा, मैं सिर्फ मजबूर हूँ। हरमन जी के साथ 7 जन्म बिताने की कसम खाई थी, और फिर एक छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, किसी और का दामन थाम लिया। तुम चाहती तो कोई और दूसरा तरीका ढूंढ सकती थी हरमन जी को बचाने के लिए, या फिर तुम यही चाहती थी कि तुम वेदांत जी से शादी कर लो, हरमन जी को धोखा दे दो। नहीं, मैं ये सब कभी नहीं चाहती थी। मेरा और हरमन जी का 7 जन्मों का रिश्ता है, और मैं हमेशा हरमन जी की बीवी ही रहूंगी। बेवफा हो तुम बेवफा हो तुम बेवफा। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब मैंने हरमन जी के नाम का ही पहना है। वेदांत जी के साथ ये शादी सिर्फ और सिर्फ झूठ है, छलावा है ये। लेकिन मैं अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं पाऊंगी, और ना ही मुझे भी कोई समझ पाएगा। अगर कुछ सच्चा है तो वो है मेरा हरमन जी के लिए प्यार।
हाँ मैंने झूठ बोला। वेदांत जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना सौम्य। आगे आइए ना। इन्हीं देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैंने हरमन जी को अपना पति माना था। उन्हें पूरे मन और अपनी आत्मा से अपनाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और को अपने दिल में बसा पाऊंगी। ये बात मैं माता रानी के सामने इसलिए कह रही हूँ ताकि आप मुझ पर भरोसा कर सके। प्लीज हरमन जी को रिहा करवा दीजिए। मैं उन्हें अपने मन से आजाद कर दूंगी। प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन प्यार में अंधा नहीं हूँ। हरमन को रिहा करने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली गई तो? सच में प्यार करते हैं। तो आपको मेरी बात पर भरोसा रखना होगा। मैं हरमन जी को भूलने में वक्त चाहती हूँ। मुझे बस वो वक्त चाहिए। अपने पहले प्यार को भूल जाओ, इतना वक्त दे रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन इस वक्त में तुम्हें हरमन के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी। लेकिन तब तक पूरी दुनिया के सामने हम पति पत्नी जैसे रहेंगे। जय माता दी। तो शादी की रस्म शुरू करें? पंडित जी, जैसा कहता हूं वैसा कीजिए। सबको लगता है मेरी और वेदांत जी की शादी सच्ची है, लेकिन मैं जानती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, झूठ है, सब झूठ।